ओके। अच्छा एक बात, अब आप रिवाइज करके आए हो तो एक बात बताओ, जब मेरा कोई चार्ज रेस्ट पे है, अगर कोई चार्ज मैंने पकड़ा रेस्ट पे रख दिया किसी प्लेट पे या कहीं पे भी रख दिया मैंने, चार्ज रेस्ट पे है, तो वो अपने अराउंड क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल करेक्ट बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो अगर वही चार्ज मूविंग कंडीशन में आ जाए, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है किसी वायर के अंदर, तो क्या बनाएगा? तो मैग्नेटिक फील्ड। दोनों चीजें बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाएगा और मैग्नेटिक। मैग्नेटिक फील्ड। याद हो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, पढ़ा था? यस सर। यस सर। उसी वायर के कारण हमने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर, बायो-सेवर्ट लॉ, पढ़ा था? यस सर। तो क्या वायर सेम था, बस मैग्नेटिज्म में हम पढ़ रहे थे ओनली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ रहे थे हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में या इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब ईएम वेव क्या है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हो, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक वाले पार्ट का भी यूज होगा और मैग्नेटिज्म का भी यूज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोडायनामिक उसका भी यूज होगा और जो मैग्नेटिज्म का भी यूज होगा। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारी बनती है ईएम वेव्स। समझ में आ रही बात? यस वाले अभी तक जितना आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में, जितना आपने पढ़ा है इलेक्ट्रोडायनामिक में, जितना पढ़ा है और मैग्नेटिज्म में जितना पढ़ा है, उस सब का निचोड़ निकलने वाला है आज की क्लास में या फिर इस चैप्टर। इसीलिए मैंने आपको बोला था मैग्नेटिज्म का मतलब ओनली ईएमआई चैप्टर नहीं होता, मैग्नेटिज्म एंड मैटर होता है, ईएमआई होता है, दोनों चैप्टर्स होते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट भी होता है, तीनों चैप्टर्स होते हैं। समझ रहे हो बात को? यस सर। मैग्नेटिज्म तीनों चैप्टर के कॉम्बिनेशन को मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो आपको ये सारी चीजें अभी हम देखते हैं, हमने क्या देखा कि जब चार्ज आपका रेस्ट पे था तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा, जब चार्ज आपका मोशन में है तो क्या बनाएगा? यूनिफॉर्म मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपका चार्ज एक्सेलरेटेड मोशन में है तब क्या बनाएगा? ईएम वेव्स। ईएम वेव्स, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों चीजें बनाएगा, तीनों चीजें बनाएगा, ईएम वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होती हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं और डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर होती हैं। ये चीज अब हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैंने इंट्रोडक्शन दिया पिछले चैप्टर्स के बारे में। अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ईएम वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं, ईएम वेव कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला देखेंगे और उस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इक्वेशन ऑफ ईएम वेव देखेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इक्वेशन पे और एनर्जी डेंसिटी के ऊपर। ठीक है? यस आज हम ये पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज ईएम वेव, व्हाट इज ईएम वेव, ऊपर वाली डेफिनेशन आप खुद से पढ़ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव व्हिच इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं और इसकी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द वेव। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों परपेंडिकुलर होते ही हैं, लेकिन जिस डायरेक्शन में आपकी वेव जा रही होती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। एनिमेशन देखो जरा, एनिमेशन दिख रहा है आपको? अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ा सा और नीचे करता हूँ। हाँ देखो, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर रहा है वाइब्रेट, यस सर। कर रहा है कि नहीं? यस सर। चलता हुआ दिख रहा है कि नहीं आपको? एक मिनट देखने दे रहा, चलता हुआ दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलता हुआ दिख रहा है ना आपको? यस सर। ब्लू वाला जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ऐसे चला। और मैग्नेटिक फील्ड कैसे चल रहा है? देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो दोनों एक साथ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो ये ऐसे कर रहे हैं, दोनों कैसे कर रहे हैं? ऐसे चल रहा है, ऐसे कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर नीचे कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर रहा है। ऐसे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऐसे करते करते किधर जा रहे हैं? आगे की तरफ जा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं। तो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर हैं? यस सर। और इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्या ये दोनों हाथ, अब मैं तीसरा क्या बीच में, हाँ
इस पेन को ले लेता हूँ, पेन दिख रहा है आपको, पेन पेन दिख रहा है? Yes. क्या Yes, मेरा sir. ये वाला हाथ और ये वाला हाथ क्या इस पेन के परपेंडिकुलर हैं? Yes, sir. तो देखो, एक मेरा Yes, हाथ sir. वर्टिकल में है, एक इस डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल में हो, एक ऐसे है। डायरेक्शन प्रोपगेशन, वेव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो हमारी वेव कैसे जाती है? तीनों चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, लेकिन ये दोनों के दोनों जो डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही होती है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं। समझ में आई है बात? ईएम वेव किसको बोलते हैं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ओके। देखो, एक दो लोग बोलते हैं ये लोग, मुझे मजा नहीं आता। कम से कम 10 लोग बोला करो, एटलीस्ट 48 पीपल हैं आप लोग क्लास में, सब लोग बोला करो ना, हाँ सर क्लियर है, नहीं क्लियर है, सारी चीज सब लोग पार्टिसिपेट करते तभी मजा आता है क्लास में। पता नहीं, Yes, sir. दो चार लोग बोलते हैं बस। हाँ बेटा, सर जो आपने ये बताया कि डायरेक्शन की भी परपेंडिकुलर होती है, वो वाला नहीं समझ आया। देखो ये दोनों चीजें समझ में आई। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाला हाथ ये ऐसे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर रहा है। तो देखो मैं इस हाथ को रोक नहीं पा रहा हूँ, दोनों को दोनों एक साथ कर रहे हैं। देखो दोनों एक साथ कर रहे हैं, आपको दिख रहे हैं दोनों एक साथ करते हुए? यस सर। यस सर। देखो दोनों एक साथ कर रहे हैं, दोनों एक साथ इसी डायरेक्शन चल भी रहे हैं, दोनों इस डायरेक्शन। देखो मैं आपको खड़े होकर दिखाता हूँ एक बार। आप एक काम करो, स्क्रीन को मेरी जो स्क्रीन है, जो मेरी वीडियो, उसको मेन स्क्रीन पे कर लो, टैप करके उसके ऊपर, उसको मेन स्क्रीन पे करो जरा। Yes, sir. कर लिया कर सबने? लिया सर। कर लिया? Yes, sir. ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? मैं ईयरफोन निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लो ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अब देखो ये ऐसे करते करते ऐसे आगे की तरफ चल रही है, ऐसे आगे की तरफ चल रही है। कैसे चल रही है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे हूँ और मेरा ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, मैं ऐसे आगे की तरफ चल रही है, ऐसे आगे की तरफ। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ये ऐसे कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपका ऐसे कर रहा है, तो ये ऐसे कर रहा है और ऐसे आगे की तरफ चल रही है, ऐसे आगे की तरफ, ऐसे आगे की तरफ। समझ में आया कुछ? Yes, sir. यस सर। डांस किया आपके लिए मैंने। Yes, sir. अब तो समझ में आया डायरेक्शन, डायरेक्शन परपेंडिकुलर कैसे हैं? Yes, yes, yes. यस सर। ओके, अब हम देखते हैं कैसे हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, भाई फॉर्म कैसे होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसकी वजह से आती है? जैसा कि मैंने बताया आपको, एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन, एक्सीलरेटेड चार्ज की वजह से आती है। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आता है कि नहीं आता है, या मैग्नेटिक Yes, फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है? Yes, sir. दोनों Yes, एक sir. दूसरे की वजह से आते हैं। पहले क्या करेगा, चेंजिंग इन मैग्नेटिक फील्ड अगर हम करेंगे तो वो क्या करेगा, चेंजिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। या फिर हम बोलें कि अगर किसी चीज के हम इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड आने लगे। याद है आपको कि अगर हम किसी वायर में इंक्रीजिंग करंट सप्लाई करते थे तो क्या होता था, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता था, मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था। Yes, sir. यस सर। सिमिलरली आपको याद हो फैराडे एक्सपेरिमेंट, एक सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करते थे तो क्या हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ आता था? Yes, sir. यस सर। तो ये दोनों लोग क्या करते हैं, एक में चेंज आप करो, दूसरा अपने आप जनरेट हो जाता है। Yes. और ये अपने आप को एक दूसरे को कंटिन्यूअसली बनाते रहते हैं, जैसे जैसे वेव आगे बढ़ती है अपने आप को एक दूसरे को कंटिन्यूअसली बनाते रहते हैं। और दोनों किस पे होते हैं, वाइब्रेट एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। राइट एंगल को क्या बोलते हैं? 90 degree. मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ईच अदर अगेन एंड अगेन। अगेन एंड अगेन मतलब हर बार एक दूसरे को क्रिएट करते रहते हैं, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं एक दूसरे के। समझ में आया इतना? यस सर। Yes, sir. अब हम देखते हैं, देखो अब हमें एक चीज और समझ में आई कि भाई एक्सीलरेटेड चार्ज हम लेके कहां से आएंगे। एक्सीलरेटेड चार्ज हम हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करते रहेंगे तो उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो हमने देखा, एक चीज बताओ, मान लो कि ये कोई पेंडुलम है। पेंडुलम पढ़ा है हमने 11th क्लास में, Yes, sir. यस सर। और ये उसकी लेफ्ट वाली मैक्सिमम कंडीशन हो गई, ये उसकी, सॉरी ज्यादा हो गया,
सर ऑसिलेशन के थ्रू ईएमएफ मतलब क्या होगा? यस ऑसिलेशन मैं बता रहा हूँ ना, जस्ट वेट करो, जस्ट वेट। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है कि नहीं होती है? यस सर। और यहाँ पे भी वेलोसिटी जीरो होती है। यहाँ पे Yes, वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है। अरे देखो, हाथ दिख रहा है मेरा? यस सर। यस सर। क्या है? पेंडुलम है कि नहीं है? अब इस टाइम कोहनी को यहाँ तक कांस्टेंट मानो। ये हाथ को Yes, sir. ये मुक्का जो दिख रहा है ना, इसको मान लो पेंडुलम वो है। ये देखो ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा? देखो इस पॉइंट पे आके इसकी वेलोसिटी जीरो होती है। यस सर। जैसे इस पॉइंट पे आता है मैक्सिमम होती है, इस पॉइंट पे जाता है फिर जीरो होती है, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो, फिर मैक्सिमम, फिर जीरो। क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि इस पे हमेशा एक्सेलरेशन लगता है? क्योंकि जीरो वेलोसिटी से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, क्या इस पे हमेशा एक्सेलरेशन एक्ट करता है? होता है कि नहीं? एक्सेलरेशन होता है। अब हमने देखा कि हमें एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन या एक्सिलरेटेड चार्ज न लाना पड़े, क्या हम ऑक्सीलेटिंग चार्ज ला सकते हैं एक्सिलरेटेड इलेक्ट्रॉन की जगह पे? ला सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्योंकि ऑक्सीलेटिंग इलेक्ट्रॉन पे का भी एक्सिलरेशन होगा कि नहीं होगा? यस सर। ये हमने समझा किससे? पेंडुलम से। अब हम देखने वाले हैं कि ऑक्सीलेटिंग चार्ज कहां से जाता है। आपको याद है मैंने 9 डायग्राम बनवाए थे आपको एलसी सर्किट में, एसी एलसी सर्किट में ऑक्सीलेशन वाले। यहाँ पे एक बना था कैपेसिटर और एक बना था हमारा इंडक्टर। इसमें क्या होता था? एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज थी और एक नेगेटिवली चार्ज थी। तो पहले क्या होता था? ये कैपेसिटर के पास एनर्जी होती थी, ये अपने पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव के पास भेजता था, या फिर बोलूं कि नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव के पास भेजता था। उस ड्यूरेशन में हमारा इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड आता था, उसकी वजह से मैग्नेटिक इंडक्टर एनर्जी गेन कर लेता था। फिर कैपेसिटर क्या होता था? न्यूट्रल हो जाता था। फिर इंडक्टर क्या बोलता था? अब मैं तुम्हें नहीं सोने दूंगा, अब मैं चार्ज को उल्टा फ्लो कराऊंगा। कराता था कि नहीं? यस सर। एक्चुअली में उसमें क्या करता है? आपका चार्ज ऑक्सीलेट करता है। पहले पॉजिटिव फ्लिप से नेगेटिव जाएगा, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करके क्या करता है? ऑक्सीलेट करता रहता है। तो हमारे पास एक एक्सीलरेटिंग चार्ज का ऑप्शन आ गया, एलसी सर्किट विद एसी एलसी सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं? तो यहां से क्या हम ईएम वेव जनरेट कर सकते हैं? यस सर। तो आप बोलोगे अगर सिंथेटिकली आपको जनरेट करना है ईएम वेव, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एलसी सर्किट यूज करते हैं। क्लियर है? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, एलसी सर्किट दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, होता है कि नहीं? यस सर। अब देखो आपको अगर कैपेसिटर का कंसेप्ट याद हो, तो क्या कैपेसिटर के अंदर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था? यस सर। और इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता था कि नहीं होता था? यस सर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाली एनर्जी कौन देगा? कैपेसिटर देगा। और मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी कौन देगा? इंडक्टर। तो आपको क्लियर हुआ हमारे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे जनरेट होती हैं? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। और क्लियर है? यस सर। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा वो चीज कॉमन रहेगी। अगर आपका चार्ज रेस्ट पे है तो क्या होगा? ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में है, किसमें? यूनिफॉर्म मोशन, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों आएंगी। अगर आपका चार्ज किसमें है? एक्सिलरेटेड मोशन में है, तो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी आएगा, और ईएम वेव्स। क्लियर है? यस सर। अब उस एक्सिलरेटेड मोशन को हमने पेंडुलम से रिप्लेस किया है अपने लिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा कंसेप्ट होता है, ऐसा हमने अपने लिए रिप्लेस कर दिया। देखिए एक्सिलरेटेड मोशन कहां से लाएंगे? हमें कहते हैं ऑक्सीलेटिंग चार्ज ले लेते हैं, जो कि जिस पे हमेशा एक्सेलरेशन लगता है, तो हमारा वो ईएम वेव जनरेट कर देगा। समझ में आया कंसेप्ट? यस सर। ओके देन ये क्वेश्चन बताओ जरा फटाफट, विद इन अ सेकंड आंसर आना चाहिए इसका, विद इन अ सेकंड।
एक बच्चे की आवाज आई है मुझे, मेरे को बस। सर सी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका। और जो मैंने रामकथा बताई थी ना आपको भी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, मतलब चार्ज रेस्ट पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा होगा, वो सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, पढ़ लेना आप आराम से। अब हम आते हैं कि हमारे मैक्सवेल चचा हुए, उसके बाद मैक्सवेल चचा हुए, उन्होंने क्या किया, एक्चुअली मैक्सवेल ने ड्रिफ्ट करंट की डिस्कवरी की, उसके बाद में मैक्सवेल की इक्वेशंस दी। जो आप सारा पढ़े हो ना अभी तक जितना पढ़े हो ना, सबको 4 इक्वेशन में डिवाइड कर दिया उन्होंने, सबको 4 इक्वेशन में एक्सप्लेन कर दिया मैक्सवेल चचा ने। कितने महान थे देखो। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा, इलेक्ट्रोडायनामिक पढ़ा, मैग्नेटिज्म पढ़ा, ईएमआई पढ़ा, सब सारे चैप्टर्स को 4 इक्वेशन में खत्म, सबको 4 इक्वेशन में खत्म। फिर आप बोलोगे सर ऐसा ही क्यों नहीं करते, ये 4 इक्वेशन पढ़ाओ बाकी कुछ भी मत पढ़ाओ। क्यों, किसी के दिमाग में आया ना ये आइडिया, कम पढ़ना पड़ेगा, आया ना बेटा। वो एक्चुअली होता क्या है, वो लेवल हाई है, वो आपकी लेवल का है नहीं, इसीलिए आपको सिर्फ उसका इंट्रो दिया जाएगा और इक्वेशन बताई जाएंगी, उनके बेस पे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं करवाए जाएंगे आपको, क्योंकि वो ग्रेजुएशन लेवल की फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, जो कि अभी हम पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि हमें नीट क्लियर करना है। नीट क्लियर करने के बाद में देखेंगे हम डॉक्टर बन जाए, जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे। अब ये चीज आपके सिलेबस में क्यों डालेगी, क्योंकि आप एक्सरे भी तो करोगे डॉक्टर बनने के बाद में। एक्सरे भी तो ईएम वेव होती है, तो उसके बारे में जानोगे तो कैसे करोगे। तो हमारे मैक्सवेल चचा ने क्या किया था, हमारे ईएम वेव की वेलोसिटी फाइंड करना चाहिए कि भाई ईएम वेव की वेलोसिटी निकाल के देखता हूँ जरा कितनी आएगी। तो उन्होंने कुछ डेरिवेशंस वगैरह काफी सारी चीजें की, एक्सपेरिमेंट किए, उसके बाद उन्होंने फॉर्मूला निकाला C = 1/ε0 μ0। अच्छा जरा 1/ε0 μ0 की वैल्यू बता दो जरा मुझे, ε0 की वैल्यू क्या होती है? 8.854 into 10⁻⁻12 और μ0 की 4/10⁻⁻7 होती है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका यही आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो उसने देखा कि नॉर्मल लाइट जितनी स्पीड होती है वही स्पीड आती है इन वैक्यूम में आपकी। तो एक और फॉर्मूला, जैसे ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा वेव्स में नॉर्मली कि C = λf, C = λf। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं। ये फॉर्मूला होता है E/B = C। E/B मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या आता है, C के इक्वल आता है फॉर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओनली फॉर अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E/B = C, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई जगह यूज होगा, आज ही होगा 2-3 जगह तो यूज, याद रखना। E/B = C। एक तो डायरेक्ट इसके बेस पर क्वेश्चन आएगा जो कि आपको आंसर करना होगा, ठीक है। Yes, sir. जब मैं एक चीज बताऊं, मैं जब मैं आपको फॉर्मूले बताता हूं, आप एक नोटबुक लेके बैठा करो हमेशा, क्योंकि इसके बाद में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। जो बच्चे ऐसे बैठे रहते हैं टीवी के सामने, ऐसे बैठे रहते हैं, वो क्वेश्चन नहीं कर पाते। एक्चुअली में रीजन ये होता है, वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि क्लास में कोशिश ही नहीं कर रहे हैं वो लोग पढ़ने की। तो जो लोग सिंसियरली कुर्सी पे बैठ के टेबल मोबाइल रख के दूर अपने हाथ में पेन कॉपी लेके बैठते हैं ना, वो पक्का क्वेश्चन कर पाते हैं, भले ही गलत ही कर पाए। लेकिन ये मुझे पक्का पता है, जो बच्चा आज गलत कर रहा है वो नीट का पेपर आएगा तब तक सही गारंटेड करने लगेगा। और अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो ना, अगर आप ऐसे पढ़ रहे हो मोबाइल लेके, ऐसे मोबाइल ले लिया आराम से पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप भूल जाओगे, आप क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं ना सर मुझे फिजिक्स से क्वेश्चन करने प्रॉब्लम आती है, इसीलिए प्रॉब्लम आती है बेटा, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। अगर आप जब तक क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं करोगे, हलवा नहीं है फिजिक्स और इतना टफ भी नहीं है फिजिक्स, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा ना। खाना खाने के लिए भी किचन में जाना पड़ता है, परोसना पड़ता है, फिर उसको एक एक बाइट करके तोड़ना पड़ता है, सब्जी में डुबो के एक मुंह तक ले जाना पड़ता है, उसको चबाना पड़ता है, तब जाके पेट भरता है। खाना खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके खाना पेट में पहुंचता है। आप चाह रहे हो कि फिजिक्स के बिना क्वेश्चन के मैं पक्का बोल रहा हूँ 54 पीपल है, 54 में से जो लोग आंसर दे रहे हैं ना वही लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं। वो लोग तो ऐसे मोबाइल लेके बैठे हैं आराम से, कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इसीलिए प्रॉब्लम आती है। बेटा कुछ करो, ओनली क्लास लेने से नहीं होगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको।
क्लास में कोशिश तो करो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमेशा सही करो क्वेश्चन, मैं आपके गलत क्वेश्चन को भी वेलकम करता हूँ। वेलकम है आपका गलत आंसर आता है, एटलीस्ट गलत तो आया। आज अगर गलत आया है तो मैं गारंटी देता हूं किसी न किसी दिन सही जरूर आएगा। लेकिन अगर आप कर ही नहीं रहे हो तो लाइफ टाइम जीरो, लाइफ टाइम जीरो। क्योंकि करोगे ही नहीं तो होगा क्या? कुछ भी नहीं होगा, करने से होता है। समझ रहे हो कि नहीं? Yes, ऐसे ऐसे मत बैठा करो। जो बच्चे बैठे हैं, अब कैमरा तो किसी का है नहीं, जो बच्चे बैठे हैं वो ऐसे मत बैठा करो, ऐसे मत बैठो, तरीके से बैठा करो। 1-2 घंटे क्लास होती है शाम के, यार थोड़ा ढंग से पढ़ा करो। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो जरा। इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। सर ऑप्शन बी। बेटा आंसर नहीं बताना था ना, आंसर मत बताया करो, ओनली एंड्रेस किया करो बस, ओनली एंड्रेस। नीलम, सर ऑप्शन बी। रिया, मोहित, बी। सर ऑप्शन बी। ओके। मोहित, अंकिता सॉरी, अंकिता का भी बी आया है। अर्चना, जगदीश कुमार। सर ऑप्शन बी। देखो बेटा, जैसे जगदीश कुमार, आपका नाम है मुझे पता ही नहीं, क्या है आपका नाम बेटा? सर अनीता। अनीता। अब देखो मुझे नहीं पता चलेगा तो कैसे होगा काम। अनीता, आपका शायद वाइवा भी था ना? यस सर। आज था ना वाइवा आपका? नो सर। वाइवा हो चुका है क्या आपका? यस सर। किसने लिया था? सर आपने। अच्छा, 2 अनीता है ना, तो मुझे दूसरी अनीता के नाम में कंफ्यूज है। ठीक है चलो, ओके। इस क्वेश्चन को जरा देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन है, हलवा हलवा क्वेश्चन है एक तरह से। हमें दे रखा है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ दे रखा है 100 हर्ट्ज। आपको चाहिए क्या? हमें चाहिए क्या? सर वेवलेंथ, लैम्डा वेवलेंथ। वेवलेंथ लैम्डा चाहिए। हमने फॉर्मूला जस्ट देखो अभी पढ़ा है, सी इक्वल C टू lambda F। लैम्डा एफ, सी इक्वल टू लैम्डा एफ। सी हमें हमें पता है 3 इंटू 10⁸ होता है, लैम्डा में निकालना है। एफ हमें कितना दे रखा है? 100। देखो यहाँ से 2 पावर कम हो जाएगी इसकी, बस क्या होगा? 3 इंटू 10⁶। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को करो जरा। नीट 2020 में आया है क्वेश्चन, नीट 2020 में। और मैं होता तो इस क्वेश्चन को देखते ही कर देता, ओरली, पेन उठाना ही नहीं पड़ता। चलो करो। हिंट देता हूं, मैंने आपको फॉर्मूला बहुत इंपोर्टेंट बताया था इसका, डायरेक्ट फॉर्मूला है। सर नहीं नहीं, आंसर नहीं बताओगे, आंसर नहीं बताओगे, आंसर कोई नहीं बताएगा। देखने तो मुझे कितने लोगों का आंसर, भले ही गलत आए, एक चीज याद रखना, भले ही गलत आंसर क्यों ना आए, अपने ही आंसर पे रहना है हमेशा, भले ही गलत क्यों ना आए। आप अपनी गलती मानो, और जब मैं करवा रहा हूं उस गलती को देखो कि आपने क्या गलती की थी, तो उस गलती को अगले क्वेश्चन में सुधारने की कोशिश करो। बस ऐसे ही तो इंप्रूवमेंट होगा आपके अंदर, तभी तो आप नीट क्लियर कर पाओगे, तभी तो डॉक्टर बनोगे। कितने बच्चों का आ गया? 6 बच्चों का आंसर आया है अभी, ओनली 6 बच्चों का, 50 में से 6। आठ बच्चों का हो गया। ओके, नेहा कुमारी। सर ए। ये है आंचल वाला, नीता, ऑप्शन ए। सर ऑप्शन ए।
अच्छा एक बात बताओ, मैं हैंड डाउन कर रहा हूं, ए ऑप्शन कितने लोगों का है, हैंड रेस करो। ए ऑप्शन 8 9 11 12 13। अच्छा ठीक है, बी ऑप्शन कितने लोगों का है, बी 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 एक बच्चे का है, मोहित का। हाँ बी चार चार बच्चे का है, लिया गरिमा गुरबिल पलक भूमिका, 7 लोगों का बी है। सी ऑप्शन कितने लोगों का है, सी एक पलक का, नहीं नहीं। डी ऑप्शन कितने लोगों का है, डी डी ऑप्शन किसी का नहीं है, डी ही करेक्ट था, डी ही करेक्ट था। चीटिंग कराता हूं, पहले चीटिंग करते हैं आराम से चीटिंग करते हैं। लास्ट वाला फॉर्मूला देखो, ई अपॉन बी क्या है, रेशियो सी है, ई अपॉन बी सी है। इधर देखो क्या पूछा है इसने, द रेशियो ऑफ मेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड ई अपॉन बी इक्वल टू क्या है आपका, तो क्या मैं बोलूं, ई रेशियो बी इक्वल टू सी रेशियो 1 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी करेक्ट होगा। क्लियर है। तो अब देखते हैं एनर्जी स्टोर्ड बाय ईएम वेव। एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी एक्चुअल में टोटल एनर्जी स्टोर्ड बाय द ईएम वेव को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। टोटल एनर्जी हम नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, कोई बताएगा रीजन, एनर्जी टोटल एनर्जी क्यों नहीं निकाल सकते किसी वेव की, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से भी तो आती है, सन से आती है कि नहीं। अब हमारी वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सन से आ रही है, हमें लेंथ का पता है क्या, बहुत लेंथ है, इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट मान लो, इनफाइनाइट से आती है, अर्थ के अंदर कहां तक जाती है हमें नहीं पता, इनफाइनाइट तक जाती है। तो हमें पता कैसे चलेगा, हमने क्या किया, एनर्जी डेंसिटी टर्म यूज किया। एनर्जी डेंसिटी मतलब एनर्जी पर यूनिट लेंथ ले लो, कभी कभी बोलेगा एनर्जी पर यूनिट एरिया, कभी बोलेगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको क्या बोलेंगे, एनर्जी डेंसिटी। समझ में आई बात। एनर्जी डेंसिटी क्यों ले रहे हैं, अब देखो एनर्जी जो हमारी ईएम वेव होती है वो दोनों वेव्स, दोनों फील्ड के कंपैरिजन से बनती है, मतलब कंपोजिशन से बनती है। हमारे ये क्या है, हमारी यूई क्या है, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यू बी है आपकी एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। यस, ये फॉर्मूला हमारा मैक्सवेल ने बताया था, ये मैक्सवेल ने बताया था, एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों को ऐड किया तो हमारा आया 1/2 इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस 1/2 वी नॉट अपॉन म्यू स्क्वायर। अच्छा इसको थोड़ा सा इधर लिख देता हूं मैं, इधर कुछ करवाऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या हमें पता है कि E अपॉन बी इक्वल टू सी है। बेटा ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन हम नहीं करवा रहे हैं, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, फॉर्मूला है ये, इसको हम ड्राइव करेंगे बस, इसको इससे कैसे ड्राइव करना है ये मैं बता दे रहा हूँ। तो E अपॉन सी इक्वल टू बी पढ़ा है अभी हमने, तो क्या मैं इस बी को रिप्लेस करके E के टर्म में निकालना चाह रहा हूँ, तो बी को क्या लिख सकता हूँ, बी को मैं लिख सकता हूँ सी अपॉन ई, सी अपॉन ई, ई अपॉन सी, ई अपॉन सी, ई अपॉन सी, ई अपॉन सी। अरे बी को इधर ले गया तो सी नीचे आएगा ना, ई अपॉन सी। अब यहाँ पे क्या है, बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, क्या मैं स्क्वायर लगा दूं दोनों तरफ, इसका स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर, तो मेरा आया बी स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो जरा, चीटिंग करते हैं, चीटिंग। सी की वैल्यू क्या है, 1/√, में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट है कि नहीं है। क्या हमने क्या किया, सी की जगह पे क्या कर दिया, 1/√, में एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का स्क्वायर। अब क्या आएगा ये, ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट आएगा कि नहीं। अब ये कहां पहुंच गया,
ये आपका ऊपर पहुंच गया, तो आपका बी स्क्वायर इक्वल टू आप देखोगे क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा। यस Yes, sir. तो हमने क्या किया, ये जो बी स्क्वायर है उसकी जगह यहाँ पे पुट कर दिया, और इसको जरा आगे देखा हमने, ये ऐसे कैसे रहेगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, तो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो देखो यहाँ पे बचा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर प्लस हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इन दोनों को ऐड किया तो क्या बचा, एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो आपको हमेशा याद रखना है energy due to energy stored in energy density, sorry, total energy density for an electromagnetic wave is epsilon naught e square। क्लियर है। Yes, sir. यस Yes, sir. अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तब एनर्जी डेंसिटी पूछ रहे, तब क्या करोगे आप, ओनली मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है तो आप क्या करो, एप्सिलॉन नॉट बी इस ई स्क्वायर को, हाँ इस ई को क्या करो, इस बी ई से को, रिप्लेस ई को क्या करो, बी और सी से रिप्लेस कर दो, क्या करोगे इसको देखो जरा, इसको क्या करो, ई को रिप्लेस कर दो किससे, बीसी से, इक्वल टू बीसी हो जाएगा ना, यहाँ से देखो इक्वल टू बीसी, Sir. क्या हो जाएगा, यू इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस हाफ बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। ये क्या देखो, अब यहाँ पे तो एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, सी आपको पता है, म्यू नॉट आपको पता है, ओनली बी अननोन बचा। इसका मतलब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड भी दे दे तब भी हम एनर्जी डेंसिटी बता सकते हैं, ईएम वेव की बता सकते हैं ना। यस सर Yes, sir. क्लियर है ये एनर्जी डेंसिटी के फॉर्मूले। Yes, sir. ओके, अब हम देखते हैं So- एनर्जी, हाँ तो कुछ पूछना चाह रहा है क्या, ओके अब हम देखते हैं कि एनर्जी इक्वेशन ऑफ No, sir. ईएम वेव, इक्वेशन ऑफ ईएम वेव क्या होती है, इक्वेशन देखना चाहते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या है भाई, इक्वेशन मतलब भैया हमारी जो वेव होती है क्या वो साइनसोइडल फॉर्म में चलती है, चीटिंग करते हैं, चीटिंग 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 जस्ट चीटिंग। देखो हमारी वेव कैसे चल रही है, अच्छा अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो वेव है क्या साइनोसॉइडल वेव है, साइन की वेव ऐसे ही चलती है कि नहीं चलती है, ये Yes, क्या बोलते हैं, यस सर Yes, sir. Yes, sir. तो देखो साइन वेव की फॉर्म में ही ये चल रही है, ब्लू लाइन चल रही है, साइन वेव लेटी हुई साइन वेव की फॉर्म में कैसे चल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन चल रही है कि नहीं चल रही है, Yes, sir. Yes, दोनों sir. के दोनों दोनों के दोनों हमारे साइन के फॉर्म में चल रहे हैं, तो हमारी दोनों इक्वेशन किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, जैसे E इक्वल टू ई एम साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी, और बी मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होती है बी इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी। ठीक है, देखो ओनली बी की जगह पे ई की जगह पे बी हो गया, दोनों सेम है। अब इसमें ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये क्या है ओमेगा है, ओमेगा है इसको क्या बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और के क्या है आपका वेव नंबर, के क्या है वेव नंबर, जिसको क्या बोलते हैं के इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा। अब आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन अभी जैसे मैं करवाऊंगा, क्वेश्चन आएगा आपको कि कोई इक्वेशन दे दी, मान लो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन दे दी, कि कोई भी इक्वेशन दे दी, उसको इस इक्वेशन से मैग्नेटिक फील्ड से आपको क्या करना होगा, कंपेयर करना होगा। कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा ओमेगा क्या है और के क्या है और बीएम क्या है। फिर वो आपसे पूछ सकता है कि आपको लैम्डा पूछ ले, एफ फ्रीक्वेंसी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। फिर लैम्डा पूछेगा तो के वाला फॉर्मूला लगा दोगे, अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो ओमेगा वाला फॉर्मूला लगा दो। समझ में आई बात, कैसे आएंगे क्वेश्चन। यस सर Yes, sir. Yes, sir. ओके देन इस क्वेश्चन को करो फिर, अक्टूबर 2020 में आया नीट में, नीट अक्टूबर 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है ये, और बहुत इजी भी है ये क्वेश्चन, टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, एकदम हलवा। करो जरा फास्ट। वेवलेंथ पूछिए हमें, वेवलेंथ। डन डन है, वेट करो बेटा, वेट, बाकी लोगों का वेट करो। मोहित, आपका नाम क्या है मोहित, से मनीषा मनीषा, मनीषा आपका वाइवा हो चुका है, नो सर
ओनली मनीषा का ही आंसर आया है, ओनली मनीषा का। ऐसा क्यों भाई, ऐसा टफ क्वेश्चन थोड़ी ना, कंपेयर करो बस, कंपेयर करो। आपको वेवलेंथ पूछे, वेवलेंथ के फॉर्मूले में आते हैं, के इक्वल टू 2 पाई/लैम्डा। कंपेयर की इक्वेशन याद नहीं है? मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन B इक्वल टू बी एम साइन के एक्स माइनस के ओमेगा टी, के एक्स माइनस के ओमेगा टी। जरा देखो कंपेयर करके क्या आ रहा है आपका। अब आया 7 लोगों का आंसर, वेल डन। हाँ मनीषा आप बताओ। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आ रहा है मनीषा का। प्रीति? सर बी ऑप्शन। बी आ रहा है प्रीति का। जगदीश? सर ऑप्शन बी। नेहा? सर बी। भुवनेश्वरी? सर ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो ये जो इक्वेशन दी है इसको क्या करेंगे, कंपेयर विद, हमारी इक्वेशन क्या है, b इक्वल टू बी वाई के लिए, बी वाई के लिए बी एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, यही है कि नहीं है इक्वेशन, बताओ जरा। यस सर। यस सर। अब जरा Yes, इसको sir. इससे कंपेयर करो। के क्या है, के की जगह पे इसमें क्या लिखा है, क्या यही है के की जगह पे? सर पाई पाई Yes, over 3। यही है ना, तो हमारा के की वैल्यू आ गई कितना, पाई इंटू 10⁻3। अब के का फॉर्मूला हमें पता है कितना, 2 पाई/लैम्डा। लैम्डा। कितना आ गया, पाई इंटू 10⁻3। और देखो पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो लैम्डा को इधर ले जाओ, 10⁻3 को नीचे ले जाओ, तो लैम्डा आ जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर। आएगा कि नहीं, ये क्वेश्चन भी काफी लोगों से नहीं आया और कुछ सर लोगों को एक्चुअली गलत ही मैंने होगी। ना 10⁻³ ले लिया था ऊपर ही। अच्छा, ऊपर ही कैसे मतलब? फिर जो क्वेश्चन में 10⁻³ लिया है मैंने -3 लिखा हुआ था। ओके ओके ओके, हो सकता है आपने लिखने में, मतलब अपनी कॉपी में लिखने में गलती कर दी है ना। यस सर। हाँ देखो आपको पता चला ना, आपने किया तो आपको अपनी गलती समझ में आई कि मैंने ये गलती की है। होता है ऐसा, ऐसा होता है। आपको याद हो एक दिन गलती मैंने भी की थी क्लास में, 10⁻⁴ की गलती मैंने भी की थी, प्लस थी मैंने माइनस लिख लिया था उसको, यहाँ से ऊपर से यस क्वेश्चन को उतारने में नीचे। वो गलती हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस गलती से सीखो कि ऐसी गलती होती है, मतलब फाइनल एग्जाम में ध्यान ध्यान रहेगा उन गलतियों का। ऐसा किन के साथ होगा, जिनके साथ गलतियां होंगी ही। जो बैठे हैं ना आराम से महाराजाओं की तरह, उनसे तो गलतियां होंगी नहीं। वो गलतियां करेंगे डायरेक्ट नीट के एग्जाम में जाके, डायरेक्ट नीट के एग्जाम में जाके करोगे तो फिर फायदा नहीं रहेगा। अभी गलतियां कर लोगे तो उनको सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन आप जनरल फॉर्म में करोगे, जनरल फॉर्म में। इसमें यूनिट से खेलो आप, हिंट दे रहा हूं मैं, हिंट है प्ले विद यूनिट्स। प्ले विद यूनिट्स, आंसर आपको जूल में चाहिए, आंसर जूल में चाहिए। और आपको फ्लक्स, एवरेज फ्लक्स, एक्चुअली में ये एनर्जी का फ्लक्स दे रखा है, वॉट पर सेंटीमीटर उसका है। जूल में चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, जरा देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिमाग थ्योरी से उससे। ये मान लो कि ये इस टॉपिक का है ही नहीं, ये मान लो आप जनरल फॉर्म सोचो, जनरल फॉर्म यूनिटरी मेथड सोच चलो, चाहे चाहे आप प्ले विद यूनिट्स के साथ खेलो, तब आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली। हैंड रेस करना, जिसका भी आंसर है हैंड रेस। तानिया का आंसर आ चुका है।
तान्या, मोहित, प्रिया, नीता, अंजू, 5-6 लोगों का आंसर आ चुका है। 6 लोगों का। अंजू, आप बताओ अंजू। अंजू। सर बी। नेहा, सब बी। रिया, बी। श्वेता, सभी। तान्या, तान्या, ओके, बी ऑप्शन है तान्या का भी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या आता है आंसर। अच्छा, यूनिट से खेलो जरा। ऑप्शन सी। देखो यूनिट, देखो आपका क्या है, 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, 20 वॉट को क्या मैं लिख सकता हूँ, 20 जूल पर सेकंड इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? यस। मुझे आंसर किस में चाहिए? आंसर किस में चाहिए मुझे? जूल में। जूल में। क्या क्या मैं इसमें, देखो देखो, 20 जूल पर सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या इसमें एरिया का और टाइम का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो एरिया की यूनिट हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम की यूनिट हो जाएगी सेकंड, तो सेकंड से सेकंड यूनिट कट जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर कट जाएगी, तो मेरा आंसर किस में आ जाएगा? जूल में आ जाएगा। जूल में। वही हमने फंडा अपनाना है। तो हमें चाहिए क्या? तो आप क्या करोगे? क्या चाहिए आपको? एनर्जी, टोटल एनर्जी चाहिए। एनर्जी होगी आपकी एवरेज फ्लक्स इनटू एरिया इनटू क्या होगा? टाइम। एवरेज फ्लक्स कितना है आपका? 20 जूल पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट के साथ रखते हैं जरा, देखते हैं एरिया क्या है आपका? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा रुको, लिख रहा हूँ ना टाइम को। और टाइम देखो, टाइम क्या है? 1 मिनट है। देखो जरा, क्या 1 मिनट को 60 सेकंड लिखूं मैं? यस। टाइम को लिख रहा हूँ 60 सेकंड। 60 सेकंड, तो देखो सेकंड से सेकंड मर गया, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेकंड सेंटीमीटर स्क्वायर मर गया, तो आपका क्या बचा? 20 इंटू 20 इंटू 60। जरा 20 इंटू 20 इंटू 60 का मल्टीप्लाई करो जरा। 6 इंटू 4 24 इंटू 000 10 टू द पावर 3 जूल। क्या ये आंसर आया है सबका? ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़े। ओके, अब आपका आ गया होमवर्क। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। 3 क्वेश्चन है आपके पास, तीनों क्वेश्चन होमवर्क में करने हैं। और अच्छा, अब आप बताओ मुझे, आपने क्या क्या पढ़ा है आज? नंबर 1 पे क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। ईएम वेव्स के बारे में। दूसरे नंबर पे क्या पढ़ा? ईएम प्रोड्यूस होगा। हाउ ईएम वेव इज प्रोड्यूस्ड। फॉर्म। तीसरे नंबर पे क्या पढ़ा हमने? एनर्जी, एनर्जी डेंसिटी। और 4th नंबर पे क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ वेव, ईएम वेव। वो 5th नंबर पे क्या पढ़ा? क्वेश्चंस। इसमें से आपको कोई डाउट? कोई भी डाउट हो बताओ। एनी डाउट? सर हमने मैक्सवेल कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ा था। क्या मैक्सवेल? आपकी आवाज सही नहीं आ रही बेटा। सर वो बता रही है कि हमने मैक्सवेल कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन वाला भी पढ़ा था स्कूल में? नहीं समरी में आज जो आप पढ़े थे। हाँ, मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल भी पढ़ा था। ओके, उस लिस्ट में हम डालना भूल गए। ठीक है ठीक है। मैक्सवेल की इक्वेशन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। एक्चुअली जो मैंने बताया था ना आपको अभी, कि मैक्सवेल ने क्या किया था, हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है उन सबको 4 इक्वेशन में ड्राइव कर दिया था। सारी चीजें 4 इक्वेशन में बताता हूँ, सारी चीजें। तो उन चीजों को हम जानेंगे कल, जब भी हमकी नेक्स्ट क्लास होगी। कल नहीं, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी
तब हम जानेंगे कि कैसे उसके लिए आएगा ड्रिफ्ट करंट की कंसेप्ट। ड्रिफ्ट करंट का कंसेप्ट आएगा, कैपेसिटर का यूज करेंगे हम उसमें, कैपेसिटर का कंसेप्ट यूज करेंगे, इंडक्टर का कंसेप्ट यूज करेंगे, तब ड्रिफ्ट करंट के लिए एक फॉर्मूला आएगा और भी कई सारी चीजें देखेंगे। क्लियर है? आज की क्लास में कोई डाउट हो? आज की क्लास में अभी तक जितना पढ़ा कोई डाउट हो तो बताओ। हैवी तो नहीं लगा लेक्चर आज का? नो सर। नो सर। मजा आया पढ़ने में? डांस भी किया आज तो क्लास में? यस कोई नहीं, अपन लोग अभी थोड़ा सा 11th में टाइम नहीं मिला था, डांस तो 11th में ज्यादा होता है, 11th में थोड़ा कम टाइम मिला था ना आप लोगों के साथ। देखते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं हम, इसीलिए कि 11th वाला टॉपिक हम दोबारा से करें, फिर से डांस करेंगे। डोंट वरी, डांस तो बिल्कुल करेंगे, आपको समझाने के लिए हम डांस भी करेंगे। ओके, फिर चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम एवरीवन, यू वेलकम।